एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी ग्रामर का विषय अलंकार, जो कि बहुत आसान है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, क्लास 9th में आप शब्द अलंकार पढ़ के आए हुए हो। क्लास 10th में आपको अर्थालंकार पढ़ने हैं, ठीक है। अब अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण, यानी कि अगर हमें किसी कविता का सौंदर्य बढ़ाना है तो हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे स्त्री या फिर पुरुष होते हैं, वो अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए सोने के आभूषण का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, या फिर चांदी के आभूषणों को धारण करते हैं ताकि वो अपना सौंदर्य बढ़ा सके। ऐसे ही अगर हमें कविता का सौंदर्य बढ़ाना है तो हम क्या यूज करते हैं? अलंकार यूज करते हैं, ठीक है। तो शब्द अलंकार हमें जो है वो नहीं पढ़ने हैं, हम जो है पढ़ेंगे अपने अर्थालंकार, यानी कि अर्थ के कारण कविता का अगर हमें सौंदर्य बढ़ाना है तो अर्थालंकार होते हैं। इसके अंदर हमें 5 पढ़ने टोटल: उपमा अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु की या फिर प्राणी की तुलना, कंपैरिजन किसी फेमस वस्तु या प्राणी से की जाए। उपमा मतलब कंपैरिजन विद फेमस पर्सनालिटी या फिर फेमस थिंग, ठीक है। जैसे ये देखिए, अरविंद के शिशु वृंद कैसे सो रहे, है ना। अब यहाँ पर देखो, अरविंद मतलब होता है कमल, ठीक है, कमल का फूल, और शिशु वृंद मतलब कि जो बच्चों का ग्रुप होता है, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सो रहे हैं और वो सारे के सारे कमल के बराबर लग रहे हैं, है ना। यानी कि कमल जो है वो एक फेमस फूल है और शिशु वृंद जो है वो बहुत सारे मतलब प्राणी की कैटेगरी में आ गए। तो जब भी हम किसी प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब इसके 2 मेन अंग होते हैं, एक उपमेय और एक उपमान, है ना। और जैसे उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है, जैसे शिशु वृंद की तुलना की जा रही है ऊपर इस एग्जाम्पल में, है ना। और उपमान जो है वो क्या होता है कि किस फेमस पर्सनालिटी से उस चीज को कंपेयर किया गया है, जैसे कि अरविंद से किया गया है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो वो उपमान हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां 2 या फिर 2 व्यक्ति या वस्तु के गुणों की समानता देखी जाए, यानी कि कोई भी 2 व्यक्ति हैं, कोई भी 2 वस्तु हैं, उन दोनों में सेम गुण हैं। जैसे कि राम रत्न, राम जो है वो रत्न के समान थे, मतलब एकदम कोहिनूर थे या फिर हीरा थे, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या फिर चंद्र खिलौना, खिलौना जो है वो किसके समान उसके अंदर गुण है? चंद्र के समान उसके अंदर गुण है। तो इस तरीके से जब 2 वस्तुओं में या फिर 2 व्यक्तियों में समानता दिखाई जाए उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो, एक वस्तु में दूसरी की संभावना, जैसे कि मुख मानो चांद है, मतलब कि यहाँ पर एक वस्तु है, मुख है, ठीक है, और दूसरी वस्तु की संभावना यानी कि चांद है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब कोई चीज जो है या फिर जब किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर तरीके से वर्णन किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब आगे बहुत सारी नदियां हैं, अब घोड़ा जो है नदियों के पार कैसे जाएगा? राणा ने सोचा इस पार, की राणा एक राजा थे, उन्होंने इस पार सोचा, इस तरीके से सोचा कि तब तक घोड़ा था उस पार, मतलब सोचते सोचते ही उनका जो घोड़ा है वो नदियों के पार भी जा चुका था। तो ये जो है राणा जी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब निर्जीव पदार्थों का उल्लेख सजीव प्राणियों की तरह किया जाए, मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसका उल्लेख उसको बताया जा रहा है और उसके अंदर लिविंग थिंग्स के गुण डाल दिए गए हैं। जैसे कि संध्या सुंदरी, अब संध्या यानी कि शाम है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, नॉन लिविंग फिनोमिनन है, और उसको एक ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है जो कि सुंदरी, तो संध्या सुंदरी जो है वो मानवीकरण अलंकार है। तो एक एग्जाम्पल देखो,
नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। अब यहाँ पर देखो जो शांत हृदय है उसकी कंपैरिजन किससे करी हुई है, फेमस स्काई से, यानी कि नील गगन सा। तो जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो गया, उपमा अलंकार। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इस पीडीएफ में, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिससे कि आपके अलंकार जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।